चैप्टर 10 है सर्कल्स। ये अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आज अपन थोड़ा पहले बेसिक पढ़ेंगे, टर्म्स देखेंगे कि सर्कल क्या होता है, इसमें रेडियस, सेंटर, इसके बारे में पढ़ेंगे आज अपन। ठीक है, तो अपन पहले आज बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखना सर्कल्स अपन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं कि सर्कल क्या होता है। सबसे पहले अपन देख रहे हैं कि व्हाट इज अ सर्कल। सर्कल क्या होता है ये अपन देख रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? अ सर्कल इज अ, ये इसकी डेफिनेशन है। अ सर्कल, मैं बताऊंगा फिर एक बार फिगर ड्रॉ करेंगे इसका। अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ, अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ all those points in a plane, of all those points in a plane, those points in a plane which are at a constant distance, which are at a constant distance, which are at a constant distance from a fixed point, in that plane, from a fixed point in that plane। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ क्या मतलब है इसका। जो मैंने लिखी हुई डेफिनेशन, इसका मतलब क्या है देखना। अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स इन अ प्लेन। जैसे मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, देखना आप सब यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ये आपका सर्कल है। ठीक है, ये आपका एक सर्कल है। अब देखो क्या बोल रखा है, इसको पढ़ना। अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स इन अ प्लेन। एस कलेक्शन, ये जो आपका सर्कल है, ये क्या सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है। जो पॉइंट्स क्या है आपके एक फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट, मतलब सेम डिस्टेंस पर होंगे। सपोज मैंने बोल दिया, सपोज ये आपका कोई एक पॉइंट हो गया, सपोज ये आपका एक पॉइंट है। तो इस पॉइंट से आपके जो सारे पॉइंट्स हैं वो सेम डिस्टेंस पर होंगे, तो सेम डिस्टेंस पर है। तो इसी वजह से वो जो सारे पॉइंट्स हैं वो मिला के एक क्या बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं। क्योंकि उन सारे पॉइंट्स का जो इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस है वो सेम है, कांस्टेंट है। तो इस वजह से जैसे सपोज आपका यहाँ पर ही सपोज ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हुआ, ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हुआ। ये सारे पॉइंट्स क्या है इस फिक्स पॉइंट से, इस सपोज ये ओ बोल दूं तो ये ओ से क्या है सेम डिस्टेंस पर है। तो वो सारे पॉइंट्स मिलके एक फिगर बनाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। ठीक है ना। ठीक है, और जो आपका ये फिक्स पॉइंट है ये कहलाता है आपका सेंटर ऑफ द सर्कल, जिससे कि जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पर मैं नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूं, द फिक्स पॉइंट। देखना जो आपका फिक्स पॉइंट है उसका मतलब क्या है, द फिक्स्ड पॉइंट, ये देखना द फिक्स्ड पॉइंट, जो आपका फिक्स पॉइंट ओ है, इज कॉल्ड द सेंटर। जो आपका फिक्स पॉइंट है इज कॉल्ड द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द, उसको अपन क्या बोलेंगे, सेंटर बोलेंगे। इज कॉल्ड द सेंटर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ओ है तो ओ आपका क्या हो गया, ओ आपका हो गया सेंटर ऑफ द सर्कल। इस केस में ओ क्या हुआ, ओ आपका हो गया सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, ओ तो ये हो गया। और देखो यहाँ पर जो आपका फिक्स डिस्टेंस है ना, सपोज मैं ये बोल दूं आपसे, ये बोल दें अपन। ठीक है, सपोज इसको आपने ये ए बोल दिया तो ओ ए क्या है, ये आपका कांस्टेंट डिस्टेंस, ये कहलाएगा आपका रेडियस। तो यहाँ अपन क्या लिखेंगे, जो आपका कांस्टेंट डिस्टेंस है भाई, जो फिक्स पॉइंट है वो तो आपका सेंटर हो गया, ये तो आपका हो गया सेंटर। ठीक है, और जो ओ ए है ये आपका हो जाएगा रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कल, जो आपका फिक्स डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस, क्या लिखेंगे, द कांस्टेंट डिस्टेंस, ये अपन लिखेंगे द कांस्टेंट डिस्टेंस, जो आपका कांस्टेंट डिस्टेंस है, द कांस्टेंट डिस्टेंस, ठीक है, इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस, is called the radius of the circle, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ अपने पास जो ओ ए है वो ओ ए क्या होगा, वो होगा रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो समझ में आया, जो आपका फिक्स पॉइंट होगा, फिक्स पॉइंट कहलाएगा आपका सेंटर, सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, और जो आपका कांस्टेंट डिस्टेंस है, जो फिक्स डिस्टेंस है, वो कहलाएगा आपका रेडियस। तो इसमें ओ तो आपका सेंटर हो गया और ओ ए आपका क्या हो गया, ओ ए आपका हो गया रेडियस। ठीक है, इतना समझ में आया क्या कि सर्कल क्या होती है। अब आगे अपन बढ़ रहे हैं। देखो
अब जो सर्कल है ना, इसमें मेनली आपके होते हैं 3 रीजन या 3 पार्ट्स। एक तो आपका सर्कल इटसेल्फ, एक इसके बाहर का रीजन, एक इसके अंदर का रीजन। तो यहाँ पर लिख रहे हैं भाई, देखना यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूं, अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन रीजन, ये अपन लिखेंगे नेक्स्ट पेज पर। अ सर्कल, क्या लिख रहे हैं अपन, अ सर्कल डिवाइड्स द, अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन रीजन, अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन रीजन, कितने में करेगा वो, इनटू 3 पार्ट्स। अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन रीजन इनटू 3 पार्ट्स। कहने का मतलब क्या है, देखो मैं यहाँ पर ऐसे एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, पहले आप इसको समझना, ठीक है। 3 पार्ट्स का मतलब क्या है, देखो मैं यहाँ पर एक फिगर, मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये अपना सर्कल हो गया, ठीक है। अब इसके 3 पार्ट्स क्या होंगे, एक तो खुद होगा सर्कल, एक तो आपका ये सर्कल इटसेल्फ, एक तो क्या होगा, एक तो आपका होगा ये सर्कल इटसेल्फ। 2 पार्ट्स कौन कौन से होंगे, एक तो होगा सर्कल के अंदर वाला पार्ट, ठीक है, इसको क्या बोल दोगे आप, ये हो गया इंटीरियर, इंटीरियर ऑफ द सर्कल। और सर्कल के बाहर वाला पार्ट मतलब एक आपका हो जाएगा ये एक्सटीरियर। समझ में आया। तो सर्कल क्या करता है, किसी भी रीजन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक तो वो खुद सर्कल, एक उसके अंदर का पार्ट इंटीरियर, एक बाहर का पार्ट एक्सटीरियर। तो अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन रीजन इनटू 3 पार्ट्स। यहां अपन क्या लिखेंगे, दे आर, अपने पास यहां पर लिखेंगे दे आर। फर्स्ट पार्ट कौन सा होगा, यहां पर लिखेंगे जो फर्स्ट पार्ट होगा वो हो जाएगा सर्कल इटसेल्फ। इसके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं कि सर्कल क्या होता है, सर्कल इटसेल्फ, एक तो हो जाएगा आपका सर्कल इटसेल्फ, ठीक है ना। दूसरा, दूसरा आप क्या लिखोगे, दूसरा आप लिखोगे इंटीरियर ऑफ अ सर्कल। दूसरा क्या होगा, इंटीरियर, दूसरा क्या होगा, इंटीरियर ऑफ अ सर्कल, इंटीरियर ऑफ अ सर्कल। इसमें तो पर लिखते हैं इंटीरियर का मतलब क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स। अब देखो अपन बात कर रहे हैं इंटीरियर की, तो इसमें आपके पॉइंट्स क्या होंगे, सर्कल के अंदर लाई करने से आपका सेंटर है। अब सेंटर ये एक पॉइंट है, ये आपका सर्कल के अंदर लाई कर रहा है ना, तो इसमें ऐसे पॉइंट्स आएंगे जो आपके सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं। और एक्सटीरियर का मतलब क्या है, ऐसे पॉइंट जो आपके सर्कल के बाहर लाई कर रहे हैं, आउटसाइड लाई कर रहे हैं। तो यहाँ अपन क्या लिखेंगे, यहाँ अपन देखो लिख देंगे, क्या लिखेंगे, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स। यहाँ अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे द कलेक्शन ऑफ, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, the collection of all points, the collection of all points which lie inside the circle, which lie, the collection of all points which lie inside, which lie inside the circle, ठीक है। ऐसे पॉइंट जो आपके सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं, which lie inside the circle, ठीक है ना, ठीक है। तो ये अपना ये हो जाएगा फॉर्म द, क्या लिख दोगे, फॉर्म, ऐसे पॉइंट जो आपके सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं, उससे मिलकर आपका क्या बनेगा, इंटीरियर ऑफ अ सर्कल। फॉर्म द इंटीरियर, फॉर्म द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। तो ऐसे पॉइंट्स जो आपके सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं, वो मिलके क्या बनाएंगे, मिलके बना देंगे इंटीरियर ऑफ द सर्कल। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। जैसे कि यहां पर देखो, अपने पास मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, ये आपका सेंटर हो गया ओ, ठीक है, और मेरे पास बाउंड्री पर एक पॉइंट है, सपोज मैंने ये ड्रॉ कर दिया, सपोज ये आपका ये हो गया है ना, ये अपने पास पॉइंट है कोई, सपोज ये आपका पॉइंट हो गया ए, आपका ओ ए तो रेडियस हो गया आर हो गया, ओ ए आपका रेडियस हो गया आर, ठीक है। तो अब इस केस में सपोज मैं आपसे ये चीज पूछता हूं कि अपने पास कोई एक और पॉइंट अंदर है, सपोज मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, सपोज ये आपका कोई पॉइंट बी है ना, सपोज त्रिकोण आपका बी है और मैंने इसको ज्वाइन किया इससे, मैंने ये ज्वाइन कर दिया, ये आपको कोई आपका पॉइंट बी है, कोई आपका पॉइंट बी है। तो मुझे बताओ कि जो आपका ओबी की लेंथ होगी, ओबी की लेंथ आपकी ओ ए से कम होगी या ज्यादा होगी, ओबी की लेंथ ओ ए से लेस होगी या ज्यादा होगी, ग्रेटर होगी, ये बताओ। ओबी की लेंथ ओ ए से कम होगी या ज्यादा होगी, ओ ए तो आपका रेडियस आर है, तो सर कम होगी, वो ऐसे कम होगी। कम होगी, क्योंकि बेटा वो आपका सर्कल के अंदर लाई कर रहा है ना। तो इस केस में आप क्या बोलोगे, इस केस में आप क्या बोलोगे, ओबी जो होगा वो आपका लेस देन आर होगा। ओबी जो है वो आर, क्योंकि आर आपका रेडियस है, तो ये देखो ये यही शो करना चाह रहा है कि जो बी पॉइंट है, जब आपका ओबी आपका लेस देन आर हो गया बेटा, तो इस केस में आपका बी जो होगा वो डेफिनेटली आपका सर्कल के अंदर लाई करेगा, क्योंकि उसका लेंथ क्या रेडियस से कम है। तो इस केस में जो बी होगा वो कहां लाई करेगा, लाइज इनसाइड द सर्कल या इंटीरियर ऑफ द सर्कल, लाइज इनसाइड द सर्कल। समझ में आया ना भाई। यदि कोई पॉइंट है
उससे सेंटर की डिस्टेंस यदि रेडियस से कम है तो डेफिनेटली बेटा वो आपका सर्कल के अंदर लाई करेगा। तो यहाँ से क्या शो हुआ कि जो आपका बी पॉइंट है वो आपका सर्कल के अंदर लाई करेगा। तो ये सेकंड पॉइंट समझ में आया क्या? बताओ, ये वाला इंटीरियर वाला पॉइंट सबको समझ में? नेक्स्ट अपन देख रहे हैं कौन सा, एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। अपने पास थर्ड पॉइंट है वो अपन समझेंगे, वो हमारे पास है एक्सटीरियर। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हमारे पास है एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल, अब इसमें आपका पॉइंट कहां होगा, वो लाई करेगा आपके सर्कल के आउटसाइड। तो यहां पर लिख दे द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, इसमें क्या होगा, द कलेक्शन ऑफ, यहां पर लिख देंगे द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, ठीक है, विच lie outside the circle, the collection of all points which lie outside the circle, which lie outside the circle। यदि ऐसे पॉइंट जो आपके सर्कल बाहर लाई कर रहे हैं तो उससे क्या बन जाएगा आपका, फॉर्म द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, फॉर्म द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। तो मतलब अब यहां पर अपन वही एक और पॉइंट लेते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पॉइंट है, मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, देखना मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ये अपने पास कोई पॉइंट सी है, ये अपने पास पॉइंट सी है। तो मुझे बताओ कि जो ओसी की लेंथ होगी वो ओ ए से कम होगी या ज्यादा होगी? जो ओसी की लेंथ है वो ओ ए से ज्यादा होगी बेटा, ज्यादा होगी ना। तो इस केस में देखो आपको क्या मिल रहा है, मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा कि जो आपका ओसी है ये आपका ग्रेटर देन आर होगा। जब ओसी की लेंथ आपकी आर जो रेडियस है उससे ज्यादा हो गई तो उस केस में क्या मतलब है कि वो पॉइंट आपका कहाँ लाई करेगा, सर्कल के बेटा आउटसाइड लाई करेगा, क्योंकि आपका ओसी जब आर से ज्यादा है तो इस केस में सी होगा वो कहाँ लाई करेगा, लिख दोगे लाइज आउटसाइड द सर्कल, लाइज आउटसाइड द सर्कल। समझ में आया ये कंसेप्ट? तो हमने तीनों पॉइंट देख लिए भाई। सर्कल इटसेल्फ पर कोई पॉइंट आपका उसकी बाउंड्री पर लाई कर रहा है, इंटीरियर मतलब वो पॉइंट आपका सर्कल के अंदर लाई करेगा, तो उस केस में उसकी लेंथ, जो उसकी लेंथ है वो फिक्स पॉइंट से क्या होगी, लेस होगी एज कंपेयर टू रेडियस। एक्सटीरियर में क्या होगा, जो वो पॉइंट है उसकी फिक्स पॉइंट से लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू रेडियस। तो इस केस में वो पॉइंट आपका लाई करेगा एक्सटीरियर, इसमें लाई करेगा आपका इंटीरियर। तो बताओ ये तीनों पार्ट समझ में एक टॉपिक। अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट अपने पास एक टर्म आती है, टर्म आती है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। टर्म क्या है अपने पास, टर्म है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। किसी भी सर्कल की कॉर्ड क्या होती है, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। देखो पहले लिखता हूं इसकी डेफिनेशन कि कॉर्ड का मतलब होता क्या है। यहां अपन लिख रहे हैं अ लाइन सेगमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, लाइन सेगमेंट। क्या बोला गया है, लाइन सेगमेंट, इसको मार्क कर लेना, यही अपने में खुद आपको देखो डिफाइन कर रहा है लाइन सेगमेंट। तो लिखते हैं अपन अ लाइन सेगमेंट joining any 2 points of the circle, a line segment joining any 2 points, a line segment joining any 2 points, a line segment joining any 2 points of the circle, any 2 points of the circle, कोई भी दो पॉइंट्स है उसको ज्वाइन कर रही है लाइन सेगमेंट, any 2 points of the circle is called the chord of the circle, is called the chord, is called the chord of the circle, वो उस सर्कल कॉर्ड कहलाएगी। तो एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है वो कहलाएगी उस सर्कल की कॉर्ड। जैसे यहां पर देखो मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये आपका सर्कल हुआ, ठीक है, ये आपका सर्कल हो गया। अब कॉर्ड, अब कॉर्ड का मतलब क्या, देखो हम पढ़ते हैं लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स, मेरे पास दो पॉइंट हैं, सपोज ये आपका एक ए पॉइंट हो गया, ये आपका एक बी पॉइंट हो गया। हमने ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, देखो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी जो कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, तो ये आपकी लाइन सेगमेंट हो गई ना। अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल कहीं पॉसिबल है, आप चाहो तो ऐसे ड्रॉ कर दो। सपोज आपने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये भी एक कॉर्ड है, आपने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये भी एक कॉर्ड है, ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये भी एक कॉर्ड है। मतलब एक सिंपल लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है वो कहलाएगी कॉर्ड, कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल। तो यहाँ आप क्या बोल सकते हो कि जो ए बी है, ये ए बी क्या हो गया, ये कॉर्ड हो गया, ए बी बोल दो, या ये इसको बोल दो अपन ये पी क्यू है, पी क्यू बोल दो, पी क्यू भी आपका एक कॉर्ड हो गया, ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हो। तो कॉर्ड समझ में आया क्या, कॉर्ड क्या होगा, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है वो कहलाएगा कॉर्ड ऑफ द सर्कल। बताओ अपन पढ़ रहे हैं डायमीटर,
डायमीटर ऑफ अ सर्कल। देखना, नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं डायमीटर ऑफ अ सर्कल। देखो, तो नेक्स्ट हमारे पास है डायमीटर। डायमीटर ऑफ अ सर्कल, किसी भी सर्कल का डायमीटर क्या होगा। तो देखो यहां पर एक लाइन लिख रहे हैं, ध्यान से इसको इसको समझना। इसको मैंने बोला वही कॉर्ड। देखो आपको समझ में आया कि हमने कॉर्ड क्यों बोला, इसको अपन पढ़ेंगे अभी। अब कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, एक ऐसी कॉर्ड, सर्कल की एक ऐसी कॉर्ड, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल which passes through its center, a chord of a circle which passes through its center, एक ऐसी कॉर्ड सर्कल की जो सेंटर से पास हो रही है, which passes through its center is called the, उसको आप क्या बोल दोगे, is called the diameter of the circle, is called the diameter of the circle। तो एक ऐसी कॉर्ड जो कि आपके उस सर्कल के सेंटर से पास हो रही है, तो वो कहलाएगी, क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी उस सर्कल का डायमीटर। जैसे कि यहाँ पर देखो, मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, इससे आपको समझ में आएगा। देखना, मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं। देखो सपोज ये अपना सर्कल हो गया है ना, ये अपना सर्कल हुआ। अब देखो भाई, हम पढ़ चुके हैं कॉर्ड क्या होता है, ऐसा लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल के दो पॉइंट को ज्वाइन करे। देखो मैंने क्या मान लिया, ये अपना क्या है, इस सर्कल का सेंटर हो गया, तो यहां से एक ऐसी कॉर्ड जो कि इससे पास हो रही है, मैं ऐसी ड्रॉ कर दूं जो कि इससे पास हो। ये आपने ड्रॉ कर दिया, किया आपने ड्रॉ, तो ये एक ऐसी, देखो अब देखो ना, आप इसको देखो ना भाई, ये भी क्या है, ये भी एक कॉर्ड ही हुई ना, क्योंकि ये बटा इस सर्कल के दो पॉइंट से पास हो रही है। ये भी एक लाइन सेगमेंट ही है आपकी। यदि मैं बोलना चाहूं आपसे ए बी, भाई इसमें कोई डिफरेंस थोड़ा है, ये भी एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ भी आपकी लाइन सेगमेंट थी। तो बस कॉर्ड, एक ऐसी कॉर्ड जो कि उस सर्कल के सेंटर से पास हो, तो वो बन जाएगी आपकी डायमीटर। ये भी एक आपका कॉर्ड ही है, ये भी आपका एक कॉर्ड ही है, बस ये आपका क्या है, उस सर्कल के डायमीटर उस सर्कल के सेंटर से पास हो रही है, तो उस केस में वो आपका क्या बन गया, वो बन गया आपका डायमीटर। तो इस केस में आपका ए बी आपका क्या हो गया, ए बी आपका हो गया डायमीटर। समझ में आया कि नहीं आया। दिस इज ऑल्सो अ कॉर्ड, दिस इज ऑल्सो अ कॉर्ड, बिकॉज कॉर्ड क्या होता है, अ लाइन सेगमेंट। देखो आपका ए बी लाइन सेगमेंट है ना, बस ये आपका उस सर्कल के सेंटर से पास हो गई, तो इसलिए ये आपका क्या बन गया, ये आपका डायमीटर बन गया। तो डायमीटर समझ में आया कि नहीं आया, बोलो जरा, तीनों को समझ में आया, सेंटर से पास हो रहा है, इसलिए वो आपका क्या बन गया, वो आपका डायमीटर बन गया। अब मुझे बताओ कि मैं ये बोल सकता हूं क्या कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। बताओ, मैं अपने एक पॉइंट लिख रहा हूं, बताना ये सही है क्या। मैंने एक पॉइंट लिखा डायमीटर, मैंने एक पॉइंट लिखा डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। बताओ ये पॉइंट सही है क्या। जो डायमीटर है वो एक सर्कल का हमेशा लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगा, क्योंकि देखो ना यस सर। क्योंकि थोड़ा इसकी लेंथ जो, भाई जो इसकी लेंथ है, हमेशा ये लेंथ जो होगी, आप देख लो, आप कोई भी और कॉर्ड ड्रॉ कर दो, सपोज अपने केस में यहाँ पर ये पी क्यू था, तो जो आपकी ए बी की लेंथ है वो क्या है, देखो ज्यादा है पी क्यू से, तो इसलिए क्या बोला गया, जो डायमीटर होता है ना, वो हमेशा आपका लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगा किसी भी सर्कल का। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायमीटर, यदि आपसे पूछे कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होगा किसी भी सर्कल का, तो वो क्या होगा, डायमीटर होगा। सो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबको समझ में आया ये पॉइंट, बोलो जल्दी से। बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस एंड diameter of a circle, relationship between radius and diameter of a circle। कोई सर्कल है, उसमें आपका रेडियस और डायमीटर में क्या होगा रिलेशनशिप, वो अपन देख रहे हैं। देखना, मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये आपका सर्कल हो गया, ठीक है, दिस इज अ सर्कल, ये आपका सर्कल हो गया। अब ये अपन देखें यहाँ पर, बेटा देखो अपने पास हमने माना कि ये आपका फिक्स पॉइंट जो हमने ये मान लिया, सपोज ये इसका फिक्स पॉइंट, मतलब ये आपका सेंटर हो गया, ये ओ हो गया, ओके। यहां से अपना रेडियस क्या होता है, सपोज सर्कल पर कोई पॉइंट है, उससे उसका डिस्टेंस, सपोज ये हो गया, तो ये हो गया रेडियस। मैंने बोल सपोज ये आपका एक ए पॉइंट हो गया, ये हमने मान लिया, हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया लेट ओ ए, हमने मान लिया ओ ए इक्वल टू आर यूनिट्स मान लिया, है ना। आपका ओ ए क्या हो गया, आपका ओ ए हो गया आर, ये आपका बेटा रेडियस है, आपका ओ ए क्या है, रेडियस है, आपका ओ ए रेडियस है। आप देखो यदि मैं ऐसा बोल दूं, मैंने इस तरफ एक पॉइंट मान लिया, मतलब इसके रिवर्स साइड में, यहां मैंने बी पॉइंट मान लिया। यदि मैं आपसे पूछूं ओ बी,
तो बेटा ओबी भी आपका रेडियस ही है ना, क्योंकि ये भी आपका देखो फिक्स पॉइंट से और इसका डिस्टेंस आपका ओबी भी कितना आर ही होगा कि नहीं होगा? आपका ओबी जो होगा बेटा वो भी आपका आर ही होगा, तो अपने पास ओबी वो भी अपना आर यूनिट से हो, क्योंकि बेटा वो भी आपका रेडियस ही है ना, ये भी आपका रेडियस ही है। यदि हम देखें बेटा ए बी, यदि हम पूरा बोले ए बी, भाई देखो ए बी का एक ऐसा लाइन सेगमेंट है, भाई देखो ये आपकी स्ट्रेट लाइन तो है, ये लाइन सेगमेंट है जो कि आपका सेंटर से पास हो रहा है, तो बोलो हम ए बी को क्या बोलेंगे बेटा? फिर एक लाइन सेगमेंट जो आपका सेंटर से पास हो रहा हो, क्या बोलते हैं उसको? सर डायमीटर। डायमीटर। तो ए बी क्या बन जाएगा इसका? ए बी क्या होगा बेटा? ए बी हो जाएगा इसका डायमीटर, होगा कि नहीं होगा? डायमीटर ऑफ सर्कल होगा बेटा। तो देखो यहां से आप क्या बोल सकते हो ना भाई, देखो यहां से निकल के आ गया भाई, ए बी को आप ब्रेक कर दो, ए बी को किस में ब्रेक कर दो? ए ओ प्लस ओ बी में ब्रेक कर दो आप, तो अपने पास क्या आ गया? ए बी इक्वल टू ए ओ कितना अपने पास आर है, और ये आर है, तो यहां से अपने पास ए बी कितना आ गया? 2r। तो यहां से अपना एक फॉर्मूला आ गया बेटा, ए बी मतलब क्या है? डायमीटर है। ए बी क्या है अपना? डायमीटर है। किसके इक्वल हुआ? 2 मल्टीप्लाई आर, अपने पास क्या है? रेडियस है। तो रिलेशन क्या आ गया? यदि आप रेडियस को डबल कर दोगे तो वहां से मिल जाएगा आपको डायमीटर। क्या करोगे? यदि आप रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वहां से मिल जाएगा आपको डायमीटर। और क्या बोल सकते हो? यदि आप डायमीटर का हाफ कर दो, भाई एक चीज और क्या पॉसिबल है? 2 को यहां पर शिफ्ट कर दो। तो और क्या बोल सकते हो? यदि अपन डायमीटर का हाफ कर दें तो वहां से मिल जाएगा आपको रेडियस उस सर्कल का। दो इसमें फॉर्मूले आ गए। बताओ दोनों फॉर्मूले समझ में आए क्या? यदि आपने रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया डायमीटर मिल जाएगा, यदि आपने डायमीटर का हाफ कर दिया तो आपको रेडियस मिल जाएगा। बोलो क्या है? अ सर्कल हैज अ रेडियस, अ सर्कल हैज अ रेडियस कितना? ये आपको दे रखा है 2x यूनिट्स, मतलब रेडियस आपको इतना दिया हुआ है, एंड अ डायमीटर, और डायमीटर दिया है आपको कितना दिया है? एंड अ डायमीटर ये दिया हुआ है ऑफ, एंड अ डायमीटर ऑफ 6x माइनस 8 यूनिट्स, 6x माइनस 8 यूनिट्स। तो आपसे पूछ रखा है फाइंड द वैल्यू, क्वेश्चन में आपसे बोल दिया फाइंड द वैल्यू, क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेडियस, फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेडियस, और क्या पूछ लिया? एंड द डायमीटर, वैल्यू ऑफ द रेडियस एंड द डायमीटर, ये आपसे पूछ लिया। मतलब रेडियस और डायमीटर की वैल्यू क्या होगी वो आपको निकालनी है। देखो बेटा इजिया कर लेते हैं, हम अभी पढ़ चुके हैं ना फॉर्मूला। क्या लिखोगे आप? वी नो दैट, या बोल दोगे वी नो दैट, क्या लिख दोगे आप? वी नो दैट डायमीटर, वी नो दैट डायमीटर जो होता है वो क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, ये अपन पढ़ चुके होता है बेटा। इसमें पुट कर दो ना आप, आपके पास डायमीटर देखो कितना दिया हुआ है, ये दिया आपको 6x माइनस 8, पुट कर दें 6x माइनस 8 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, ये कितना दिया आपको? 2x दिया है, पुट कर दें 2x, बस सॉल्व कर दो अब तो इसको। तो यहां से 6x माइनस 8 इक्वल टू कितना आ गया? ये आ गया 4x, इसको शिफ्ट करो 4x को यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में। सो 6x माइनस का 8 माइनस का 4x इक्वल टू 0, तो यहां से कितना आ गया? 2x minus 8 equal to 0, so we get 2x equal to 8, और आपको x मिल गया 4। बताओ पहले इतना समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? जल्दी बोलो, समझ में आया क्या इतना? आपने सिंपल बेटा ये लिख दिया ना, ये अपन पढ़ते आ रहे हैं, डायमीटर क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, आपने डायमीटर पुट किया, रेडियस पुट कर दिया, सॉल्व किया, आपका x तो आ गया। अब पूछा आपसे रेडियस और डायमीटर, तब तो लिख दोगे आप देयरफॉर रेडियस आपको कितना दिया हुआ है बेटा? 2x दिया है ना, तो 2 मल्टीप्लाई x पुट कर दो 4, तो कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर आ गया। यहीं से आप डायमीटर बेटा बोल सकते हो ना इस फॉर्मूले से। डायमीटर क्या होता है? रेडियस का 2 टाइम्स होता है, तो अपने पास डायमीटर कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो कितना आ जाएगा? 16 सेंटीमीटर। ये आपके आ गए रेडियस एंड डायमीटर। बोलो समझ में आया क्या ये क्वेश्चन? इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने पास है प्रैक्टिस क्वेश्चन 6.3। ये देख थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा देखना पड़ेगा क्वेश्चन क्या बोला है, थोड़ा सोचना इसको। आपसे क्वेश्चन में बोल रखा है अ सर्कुलर टेबल टॉप, ये आपसे बोल रखा है अ सर्कुलर टेबल टॉप, अ सर्कुलर टेबल टॉप इज टू बी कट, क्वेश्चन ध्यान से देखना क्या बोल रखा है, इज टू बी कट, is to be cut from a rectangular piece of wood, from a rectangular piece
rectangular piece of wood, rectangular piece of wood that measures, piece of wood that measures, क्या बोल रखा है आपसे, that measures, उसकी आपको लेंथ और विड्थ दी हुई है 1.20 मीटर, ये तो लेंथ हो गया, बाय सॉरी ये तो विड्थ हो गया और ये आपका लेंथ हो गया, है ना, विड्थ और ये लेंथ हो गया, एज शोन फिगर, मैं भी फिगर ड्रॉ कर दूंगा इसका, ठीक है। आपसे पूछा है व्हाट वुड बी द, क्वेश्चन देखना आप, क्वेश्चन में आपसे बोल दिया व्हाट वुड बी द, व्हाट वुड बी द रेडियस, what would be the radius of the largest tabletop, radius of the largest largest tabletop that could be cut, जिसको आप कट कर सको, that could be cut, उसका रेडियस क्या होगा। देखो एक अपने पास फिगर ये है, आपको एक रेक्टेंगुलर टेबल टॉप तो दिया हुआ है, आपको आपको रेक्टेंगुलर पीस ऑफ वुड तो आपको ये दिया, देखो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपका हो गया रेक्टेंगुलर पीस ऑफ वुड, है ना, ये आपका है रेक्टेंगुलर शेप का है। अब इसमें सपोज हमने बोल दिया, अब देखो आपको लेंथ और विड्थ दिया है ना, तो ये तो हो जाएगा इसका लेंथ 1.80 मीटर और विड्थ कितना हो गया 1.20 मीटर, इसका विड्थ हो गया, है ना, ये हो गया। व्हाट वुड बी द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट टेबल टॉप, आपने यहां से एक, भाई यहां से आपने टेबल टॉप कट किया है, आपने सर्कुलर टेबल टॉप कट किया है बेटा इस रेक्टेंगुलर पीस ऑफ वुड में से, तो वो कट कैसा होगा भाई, उसकी शेप क्या जाएगी, कुछ ऐसा कट करूंगा मैं, भाई मैं रफली ड्रॉ करना चाहूं तो मैं कुछ ऐसा कट करूंगा, लार्जेस्ट मतलब जो कि इसको ऐसा कवर कर सके, बोलो यही तो होगा भाई। इसको यदि आपको यहाँ से एक सर्कुलर टेबल टॉप कट करना है, आपका सोच के देखो भाई, घर में आपके पास एक रेक्टेंगल टेबल है, वहां से आपको सर्कुलर टेबल टॉप कट करना है, तो उसकी शेप आप उसको बेटा ऐसी कट करोगे ना, लार्जेस्ट बोला है देखो उसने, लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट पॉसिबल क्या है, जब वो इनकी लेंथ को टच करे, भाई ऐसी होगा। सोचो आप कट कर रहे हो सर्कुलर टेबल टॉप, आप कट कर रहे हो उस टेबल में से जिसकी शेप क्या है, रेक्टेंगल शेप का है, तो बेटा वो ऐसी कट होगा, जल्दी बोलो होगा ऐसा कट, सोच के बताओ। फाइंड द लार्जेस्ट टेबल टॉप, टू फाइंड द लार्जेस्ट टेबल टॉप दैट कुड बी कट, ये आप लिख दोगे दैट कुड बी कट, दैट कुड बी कट द डायमीटर ऑफ द, ये लिख दो, देखो अब ये मेन चीज है, द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर टेबल टॉप, डायमीटर ऑफ द सर्कुलर टेबल टॉप जो आपने कट किया, डायमीटर ऑफ द सर्कुलर टेबल टॉप किसके इक्वल होगा, क्या लिखोगे, वुड हैव टू बी इक्वल टू द, वुड हैव टू बी, किसके इक्वल लिखोगे, वुड हैव टू बी इक्वल, किसके इक्वल होगा वो, इक्वल टू द विड्थ ऑफ द, उसके विड्थ के इक्वल होगा, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ वुड, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ वुड उसके इक्वल होगा, जो उसका डायमीटर है ना, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखना आप, जो डायमीटर होगा वो किसके इक्वल होगा, वो आपका होगा जो उसकी विड्थ है उसके इक्वल होगा। तो यहां से क्या बोलोगे, देयरफॉर आपके पास डायमीटर कितना आ जाएगा उसकी विड्थ के इक्वल, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.20 मीटर, तो रेडियस क्या करोगे, हाफ कर दे, हम जानते हैं डायमीटर क्या होता है 2 मल्टीप्लाई रेडियस, होता है नहीं होता ये, है ना, ये किसके इक्वल आ गया 1.20, तो यहां से आपका रेडियस कितना आ जाएगा, यहां से आपका रेडियस आ जाएगा 1.20 डिवाइड बाय 2 कर दो तो कितना आ गया, तो रेडियस इसका आ जाएगा, कितना आएगा, ये आ जाएगा 0.60 मीटर, बस ये इसका आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, कैसे हमने किया, भाई आपसे ये तो बोला है कि अपने पास एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ वुड है, उसमें से आपको एक सर्कुलर टेबल टॉप कट करना है, तो लार्जेस्ट क्या, अब उससे पूछा है कि लार्जेस्ट टेबल टॉप कैसे आप कट कर सकते हो, भाई जब उसका डायमीटर जो होगा वो इसकी विड्थ के इक्वल हो, तो आपने कट कर दिया, आपका डायमीटर 1.20 हो गया, इसका हाफ करोगे तो मिल जाएगा आपको रेडियस, तो रेडियस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.60 मीटर। आया क्या दोनों को समझ में, बोलो ये समझ में आया क्या। नेक्स्ट टर्म देखते हैं बेटा, एक नेक्स्ट टर्म देखो, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, जैसे आपने पढ़ा है कॉर्ड, ऐसे ही आपका एक टर्म होता है सेकेंड ऑफ अ सर्कल। इसका मतलब क्या है, एक टर्म होता है
सेकेंट ऑफ अ सर्कल। इसका मतलब क्या है, सेकेंड का मतलब क्या होता है भाई? कॉर्ड क्या होता है, देखो हम पढ़ चुके हैं कॉर्ड। देखो एक बार, कॉर्ड क्या होता है? लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल के दो पॉइंट को ज्वाइन करे। सेकेंड क्या होता है? एक सिंपल लाइन। भाई इनमें डिफरेंस यही है, कॉर्ड लाइन सेगमेंट, सेकेंड क्या होगा? लाइन। यहां मैं लिख रहा हूं, क्या मतलब है, क्या लिखेंगे अपन? अ लाइन विच मीट्स, अ लाइन विच मीट्स, इसका मतलब क्या है? अ लाइन विच मीट्स अ सर्कल, a line which meets a circle in 2 points। भाई देखो कॉर्ड तो क्या था कि जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है तो वो लाइन बन गया लाइन सेगमेंट। ये आपका ऐसा लाइन है जो कि दो पॉइंट से पास होगा, तो ये लाइन है। भाई डिफरेंस ये होता है, कॉर्ड होगा लाइन सेगमेंट, सेकेंड होगा लाइन, दोनों मेन डिफरेंस यही है। अ लाइन विच मीट्स अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ, क्या बोल दोगे आप उसको? इज कॉल्ड अ सेकेंड ऑफ द सर्कल, is called a secant of the circle। ठीक है, तो एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल के दो पॉइंट को मीट करे वो कहलाएगा सेकेंड। जैसे यहां पर देखो मैंने एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, जैसे अपने पास ये एक सर्कल हो गया, ठीक है, ये आपका एक सर्कल हो गया बेटा, ठीक है ना, ये आपका सर्कल हुआ। अब इसमें देखो अपने पास ये तो आपका हो गया सेंटर ऑफ द सर्कल। अब पढ़ो इसको, अ लाइन विच मीट्स अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स। तो मैंने अपने कोई ऐसी लाइन मैंने ज्वाइन कर दी, इसमें ये बना दी, तो देखो ये आपकी लाइन है। कॉर्ड में क्या था, केवल इतना पोर्शन था तो वो लाइन सेगमेंट हो गया। ये आपका सेकंड क्या है? ये आपका एक सिंपल लाइन होगा। तो ये अपने सपोज हमने बोल दिया दो पॉइंट ए और बी, तो इसमें ये कहलाएगा आपका सेकंड। दोनों में डिफरेंस समझ में आया क्या, सेकंड और कॉर्ड में? कॉर्ड तो आपका होता है लाइन सेगमेंट, जैसे आप सिंपल बोलोगे ए बी, यदि इतना होता है ये तो ये आपका कॉर्ड होता, बट इसको आपने आगे एक्सटेंड कर दिया तो वो बन गया आपका लाइन, तो लाइन आपका क्या होगा? सेकंड होगा। तो डिफरेंस समझ में आया कॉर्ड और सेकंड में दोनों को? सेकंड, सेकंड तो आपका सिंपल क्या होगा, यहां आप ध्यान रख लो, सेकंड, सेकंड तो आपका होता है लाइन, और कॉर्ड, कॉर्ड आपका क्या हो जाएगा? लाइन सेगमेंट। ये बहुत दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वही मेन चीज, ये भी आपका दो पॉइंट से पास हो रहा है, तो डिफरेंस यही है। ठीक है, ओके बेटा, तो ठीक है आज अपन इतना ही